दोस्तों, आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ वो साल 2023 में आई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा ब्रिटिश मूवी है। मूवी के किरदारों के बारे में अगर बात करें तो लीना और रिया दोनों बहनें होती है। लीना की बात करें तो वो एक आर्ट स्कूल जाती थी, लेकिन अब उसे लगता है कि उसकी पेंटिंग्स बहुत ही बकवास होती है, इसीलिए उसने पेंटिंग छोड़ दिया था। रिया को एक स्टंट वुमन बनना था। राफ और फातिमा लिया और रीना के पेरेंट्स होते हैं। सलीम जो कि एक डॉक्टर होता है और राहिला सलीम की विकेट मॉम। एल्बा, क्लारा और कोवैक्स रिया के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम रिया को देखते हैं जो स्कूल में कराटे प्रैक्टिस कर रही थी। घर पे हम लीना को देखते हैं जो अपनी पेंटिंग से खुश नहीं थी। हम रिया को अपने रूम में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। दोस्तों, रिया का एक यूट्यूब चैनल भी होता है जहां वो अपने स्टंट्स पोस्ट किया करती थी। वो फिर अपनी बहन लीना के पास जाती है और दोनों ही बहन वीडियो शूट करने लगते हैं। वो एक किक ट्राई करने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे हो नहीं पाता। लीना उसे यहाँ काफ़ी मोटिवेट करती है। काफ़ी कोशिश करने पर भी उससे वो तूफ़ानी किक नहीं हो पाती। स्कूल में हम रिया को एल्बा और क्लारा के साथ देखते हैं। सीन सीधा क्लास में शिफ्ट हो जाता है। रिया की टीचर उससे पूछती है कि वो उसे उसने स्टंट वुमन बनने का चॉइस क्यों किया। रिया यहाँ कहती है कि उसे यूनुस काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो यूनुस की तरह ही एक स्टंट वुमन बनना चाहती थी। दोस्तों, रिया यूनुस से काफ़ी इंस्पायर्ड थी और वो उसे हमेशा मेल भी किया करती रहती थी। टीचर उसे अपना स्टंट वुमन बनने का करियर क्विट करने के लिए बोलती है और उसके बदले वो उसे डॉक्टर बनने का सजेस्ट करती है। ब्रेक में हम रिया को अपनी फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। वहाँ पर कोवैक्स आ जाती है और उन लोगों को परेशान करने लगती है। इन सब से गुस्सा होकर यहाँ रिया और कोवैक्स के बीच एक फ़ाइट होने लगती है। फाइट के बीच उनकी प्रिंसिपल आ गई थी और उन लोगों को फाइट रोक देने दी। फाइट के दौरान रिया वही अपनी तूफ़ानी किक ट्राई करती है, लेकिन यहाँ भी वो फेल हो जाती है। एक सीन में हम रिया को स्कूल से घर आता हुआ दिखते हैं। यहाँ पे हम उन दोनों की मॉम से भी मिलते हैं। उनसे बात करने के बाद लीना सीधा अपनी बहन के रूम में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम फातिमा को राहिला के साथ देखते हैं। राहिला यहाँ अपने बेटे सलीम के बारे में सभी लेडीज़ को बता रही थी और वो एक वाइफ ढूंढ रहा है। घर पर हम दोनों की फ़ाइट प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी लोगों को हम डिनर टेबल पे देखते हैं। फातिमा यहाँ बताती है कि राहिला ने उसे उन सबको उसके घर ईद की पार्टी के लिए बुलाया है। खान फैमिली राहिला के घर आ जाते हैं। राहिला यहाँ सबका वेलकम करती है। दूसरी तरफ हम सलीम को देखते हैं जो लड़कियों से घिरा होता है। यहाँ दोस्तों एक वेटर रिया का ग्लास ले लेता है। सलीम एक डॉक्टर होता है, वो एक जेनेसिस्ट है। वो अपने लिए एक वाइफ ढूंढ रहा था। रिया घर में टहलते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है जहां उसे आज की पार्टी में आई हुई सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ दिखती है। उसे यहाँ कुछ डाउट होता है। उसे वहाँ अपनी बहन की फ़ोटो भी मिली थी। जब वो ये सारी बातें बताने लीना के पास आती है तब वो देखती है कि लीना और सलीम बात कर रहे थे। नेक्स्ट डे लीना सलीम के साथ डेट पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। रिया यहाँ उन सबको बताती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी लीना उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे भी वो लोग डेट पे जाते हैं। वो दोनों दिन ब दिन और भी नज़दीक आ गए थे। एक दिन रिया जब घर आती है तब उसे पता चलता है कि लीना और सलीम की एंगेजमेंट हो गई है। ये सब देखकर वो एकदम शॉक सी हो गई थी। सीन शिफ्ट होता है और हम रिया को उसकी दोस्तों के साथ देखते हैं। वो लोग यहाँ शादी तोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। उनके सारे पैतरे फेल हो जाते हैं। रिया जब लीना को समझाने जाती है, उसे बताने जाती है, तो वो कहती है कि वो दोनों शादी के बाद सिंगापुर शिफ्ट होने वाले हैं। रिया ये सब जान के बहुत अपसेट हो जाती है। तीनों लड़कियां मिलकर सलीम का लैपटॉप चुराने की कोशिश करती है। क्या पता उन्हें लैपटॉप में कुछ मिल जाए, और सक्सेसफुली लॉकर से सलीम का लैपटॉप चुरा भी लेती है। लेकिन फाइल में कुछ खराबी आ जाने से उन लोगों को काफ़ी टाइम लग रहा था डेटा कॉपी करने में। उसका ध्यान भटकाने के लिए लीना उसके सामने आ जाती है और दोनों ही बातें करने लगते हैं। जैसे ही फाइल पूरी कॉपी हो जाती है वो लोग लैपटॉप रख कर वहाँ से निकल जाते हैं। घर पहुँचने पर लीना उसे कन्फ्रंट करती है। दोनों की यहाँ फाइट भी हो जाती है। लीना उससे कहती है कि मेरी लाइफ से दूर रहने के लिए। वो गुस्से में रिया से ये तक कह देती है कि वो एक स्टंट वुमन कभी नहीं बन पाएगी।
जब लड़कियां उसका लैपटॉप चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि उसका लैपटॉप तो बिल्कुल क्लियर है। एल्बा और क्लैरा को यहाँ लगता है कि रिया खामखा ही सलीम पे शक कर रही है, वो एक इनोसेंट लड़का है। दोस्तों, यहाँ रिया की उन लड़कियों से छोटी सी फाइट हो जाती है और वो लोग यहाँ से चली जाती है और वो खुद ही सलीम के घर चली जाती है सलीम के अगेंस्ट कुछ सबूत छोड़ने। लेकिन दोस्तों, रिया को यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें सलीम की शादी की फ़ोटो थी। उस फोटो में उसके साथ एक लड़की भी थी। रिया उस फोटो को अपने पास ही रख लेती है। तभी ही वहाँ पे राहिला आ जाती है और रिया पकड़ी जाती है। उसके पेरेंट्स और लीना को बुलाया जाता है। रिया सबको सलीम की शादी की फ़ोटोज़ दिखाती है और लीना उस लड़की को जानती थी। सलीम ने उसे अपनी पहली वाइफ के बारे में सब बता दिया था। उसने लीना से कुछ छुपाया नहीं था। उसकी मौत हो चुकी थी, वो अब जिंदा नहीं थी। लीना यहाँ रिया से बहुत गुस्सा करती है और उसको अपनी लाइफ से दूर रहने के लिए कह के वहाँ से चली जाती है। रिया उस दिन के बाद बहुत गिल्टी फील कर रही थी। स्कूल में उसके फ्रेंड भी उससे नाराज़ थे। नेक्स्ट सीन में हम लीना को देखते हैं जिसे एक सपना आता है जिसमें वो एक लैब में थी और उसे कुछ विजन्स भी दिखाई देते हैं। एक बुरा सपना समझकर वो उठ जाती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर लीना, सलीम और राहिला को दिखाया जाता है। राहिला उसे कुछ टैबलेट्स खाने के लिए देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम रिया को देखते हैं जो राहिला के घर आई होती है। वो माफ़ी मांगती है उसकी हरकतों के लिए। रिया को भी वो ग्रूमिंग करने के लिए इनवाइट करती है। वैक्सिंग करते वक्त राहिला अपना ईविल रूप उसे दिखाती है। रिया वैक्सिंग से बचने के लिए वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो सलीम की लैब में आ गई थी। ईद की पार्टी में जो लड़की आई थी उन लोगों ने जिस ग्लासेस में वाइन पिया था, जूस पिया था, वो सारे ग्लास का कलेक्शन था। लड़कियों के यूज्ड ग्लासेस में उसे लड़कियों का डीएनए मिल गया था। गेट के एंट्रेंस पर सारी लड़कियां स्कैन की गई थी। जब वो वहाँ रखे एक लैपटॉप को चेक करती है तो उसमें लीना के साथ सारी लड़कियों की डिटेल्स होती है। लीना का भी डिटेल्स था। लीना का गर्व सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और लीना ही वही लड़की थी जिसे सलीम ने शादी करने के लिए चूज़ किया था। रिया को जब ये सारी बातें पता चलती है तब वो शॉक्ड हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, रिया यहाँ अपनी मॉम को सारी बात बताने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मॉम उसकी एक नहीं सुनती। नेक्स्ट डे स्कूल में रिया, क्लैरा और एल्बा को सारी बात बताती है। अपनी बहन को बचाने के लिए वो उन लोगों की हेल्प मांगती है। वो उन लोगों से लैब की सारी बातें शेयर करती है। वो लोग मिलकर शादी रोकने के लिए एक हो जाते हैं। वो लोग प्लानिंग करते हैं और कोवैक्स को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और पूरा प्लान रेडी हो जाने के बाद लीना को उसकी ही शादी में किडनैप करने के लिए वो लोग निकल जाते हैं। शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ राहिला और सलीम रिया पे नज़र रखे होते हैं। लीना के रूम के बाहर एक बॉडीगार्ड भी होता है और उस बॉडीगार्ड के पास एक गन भी होती है। क्लैरा और एल्बा दोनों वेटर के रूप में वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कोवैक्स कार में ही उनका वेट करती है। रिया, राहिला और सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे डांस करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है। यहाँ पे जब एल्बा और क्लैरा नाश्ते के बहाने से लीना के रूम में जाते हैं तो वो लोग लीना को बेहोश करके उसी टेबल में छुपा लेते हैं। रिया का डांस खत्म होने के बाद राहिला को कुछ डाउट आता है और वो फातिमा के साथ लीना के रूम में चेक करने के लिए चली जाती है। तब तक क्लैरा और एल्बा लीना को लेके वहाँ से जा चुके थे और राहिला यहाँ पे रिया से फाइट करने लगती है। वो फाइट के दौरान रिया के कान में लगा हुआ ब्लूटूथ भी देख लेती है और ब्लूटूथ से एल्बा और क्लैरा को लीना को वापस लाने की धमकी देती है। राहिला यहाँ लीना को बताती है जैसे ही उसकी स्कूल ख़त्म हुई तभी उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी और वो अपना बचपन नहीं जी पाई थी और सलीम लीना पर एक्सपेरिमेंट करके उसे उसकी ज़िंदगी वापस लौटाना चाहता था। अपनी माँ को वो उसकी अधूरी खुशियाँ लौटाना चाहता था, इसीलिए वो एक आइडल गर्भ ढूंढ रहे थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसकी माँ का पुनर्जन्म करना चाहते थे वो लोग राहिला का एक क्लोन बनाना चाहते थे। लीना ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। क्लैरा और एल्बा लीना को लेकर वापस आ जाते हैं। लीना तभी थोड़ा थोड़ा होश में आने लगी थी।
राहिला दोनों लड़कियों को उसी रूम में बंद करके लीना को वहाँ से लेके चली जाती है। रूम में लीना, क्लारा और एल्बा बंद होते हैं। तभी ही उनको बचाने के लिए वहाँ पे कोवैक्स आ जाती है। वो बाहर खड़े बॉडीगार्ड को मारती है और चारों लड़कियाँ लीना की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ लीना को क्लोरोफॉर्म के नशे की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। लीना शादी के सर्टिफिकेट्स पे साइन करने ही वाली होती है, तभी लड़कियां वहां आ जाती हैं। रिया वहां पे गन की पॉइंट पे सबको रोकती है और सबको सलीम की सच्चाई बताती है, लेकिन उसकी बात को कोई बिलीव नहीं करता। यहाँ लीना को भी कुछ कुछ याद आने लगता है और वो सबको बताती है कि सलीम ने उसके साथ ज़रूर कुछ किया है। उसे इन सब चीज़ों के सपने आते थे, लेकिन उसे लगता था कि ये सिर्फ एक सपना है, इसलिए उसने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। सलीम भी उसे यहाँ पर सारी बात बता देता है। राहिला गन पॉइंट पर सलीम और लीना की शादी करवाने की कोशिश करती है, लेकिन फातिमा उसे चेयर से हिट करके वहाँ से सब लड़कियों को भगा देती है। दोस्तों, यहाँ पे सभी लोगों की फाइट होती है। लीना और रिया सभी लोगों को चकमा देकर गाड़ी की तरफ भाग जाते हैं। गाड़ी के पास आते ही राहिला उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। रिया और राहिला की यहाँ पे फाइट होती है और सलीम लीना को पकड़ लिया होता है। दोस्तों, यहाँ फाइनली रिया वो तूफ़ानी किक करने का ट्राई करती है और राहिला को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। लीना सलीम को भी बहुत मारती है। रिया फाइनली अपनी बहन को वहाँ से बचा कर ले जा पाई। कार में लीना रिया से माफ़ी मांगती है। दोनों की यहाँ पे गलतफहमियाँ भी दूर हो गई थी। गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ रुक कर वो दोनों अपनी फ़ाइट डिस्कस करते हैं। लीना कहती है कि उसने वो तूफ़ानी किक बहुत बढ़िया किया था, लेकिन वो लोग उसे शूट नहीं कर पाए थे, इसीलिए वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर ही उसे शूट करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ रिया के फ़ोन पे फाइनली इग्निस का मेल आता है। उसने रिया के इतने सारे मेल्स का रिप्लाई दिया होता है और उसे मिलने भी बुलाया होता है। दोनों बहनें मेल पढ़ के बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों ही उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और दोस्तों, ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।